अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 20 रुपए की चीज़ आगे चलकर लाखों रुपए की बन सकती है, क्या आप मानो? जरा सोचिए, अगर कोई जन हर महीने 1000 रुपये बचाकर करोड़पति बन जाए, ना लॉटरी, ना जुआ, ना ही कोई अमीर बाप, सिर्फ कंपाउंडिंग। आज इस वीडियो में आपको इतनी सरल और आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि एसआईपी क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, पैसा कैसे डबल होता है, पैसा कैसे बढ़ता है, एक समय आने पर पैसा एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट करता है। आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कंपाउंडिंग की ताकत। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्यों अमीर लोग समय को बड़ा हथियार क्यों मानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है शायद आप में से भविष्य में कुछ लोग लखपति करोड़पति बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप पैसे को बचाना और इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे दोस्तों। और आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी सम्यक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसआईपी क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, पैसा धीरे धीरे कैसे एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर इतनी सरल भाषा में आपको कोई नहीं सिखाने वाला। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना है, बस समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों एसआईपी क्या होती है। पहला टॉपिक हमारा यही है दोस्तों। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित निवेश योजना। एसआईपी यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में डालना। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये तक की बचत आप हर महीने कर सकते हैं और इसको एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तुम इसे बैंक की आरडी की जैसा समझ सकते हो, जिस तरह के आरडी में आपको सालाना चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। और सेम एसआईपी में बस इतना फर्क है, एसआईपी में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन एसआईपी में म्यूचुअल फंड्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया जाता है और वो ताकि वो आगे चल के बढ़ सके। अब तुम इसे और आसान तरीके से एग्जांपल के साथ समझो। मान लो तुम हर महीने 1000 रुपये बचाते हो और किसी इन्वेस्टमेंट में उसे इन्वेस्ट करते हो। और अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझना, अब यहीं से असली केस शुरू होता है, ठीक है। मान लो ये पैसा कुछ इस तरीके से बढ़ता है कि आपको सालाना 12% का रिटर्न आपको मिलता है। तो दोस्तों ये पैसा कैसे बढ़ेगा, चलिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे 1 साल के लिए, तो साल का आपका होगा 12000 रुपये। और यहीं पर एसआईपी बनने वाला पैसा जो होगा आपका 12800 रुपये बनेगा। यहीं पर हम इसको 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं तो आपका टोटल पैसा 60000 रुपये हो जाएगा, यानी कि 12 × 5 यानी कि 60000 रुपये होगा। और एसआईपी बनने वाला पैसा हो जाएगा आपका 82000 प्लस। यहीं पर हम इसको 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं तो यहीं पर आपका टोटल पैसा 1,20,000 रुपये हो जाएगा और एसआईपी में बनने वाला पैसा 2,30,000 रुपये प्लस हो जाएगा। और यहीं पर आप इसको 20 साल के लिए और बढ़ा दीजिए तो 20 साल बाद आपका टोटल पैसा 2,40,000 रुपये हो जाएगा और एसआईपी में बनने वाला पैसा आपका 10 लाख प्लस हो जाएगा। अभी देखते जाइए, यहीं पर आप इसको 30 साल के लिए और बढ़ा दीजिए तो आपका टोटल पैसा हो जाएगा 3,60,000 रुपये और एसआईपी में बनने वाला पैसा आपका 35 लाख यानी कि 35 लाख रुपए बन जाएगा। ये है पावर ऑफ एसआईपी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब तुम इसका मैजिक देखो, तुमने डाले 3,60,000 रुपये 30 साल के लिए, यहीं पर एसआईपी बनने वाला पैसा 35 लाख बन गया और इसको बनाया किसने? टाइम और कंपाउंडिंग ने। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। 3,60,000 रुपये 35 लाख में कैसे बदले दोस्तों? इसके पीछे है टाइम और कंपाउंडिंग। ये दो ऐसी चीजें जिसकी बदौलत से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होती है। तो दोस्तों कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे पर पैसे मिलना, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलना। ये है कंपाउंडिंग का मतलब, ठीक है। यानी पहले तुम्हारा पैसा बढ़ता था, अब बढ़े हुए पैसे पर भी कमाई होने लगती है। अब मैं तुमको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए समझाता हूँ, तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास एक जादुई सेब है, जादुई सेब समझना। तो पहले तो एक है जादुई सेब, दूसरे दिन वही सेब 2 हो जाते हैं, ठीक है। तीसरे दिन वही सेब 4 हो जाते हैं, चौथे दिन वही सेब 8 हो जाते हैं, 5वें दिन वही सेब 16 हो जाते हैं। दोस्तों ये जो क्रम है ना 1 2 4 8 16 32 64, दोस्तों ये जो क्रम है ना वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्योंकि वो एक जादुई सेब है। लेकिन आप इसको ध्यान से समझोगे तो वो बढ़ क्यों रहा है? वो बढ़ अगले दिन रहा है, यानी कि एक दिन का वो वेट ले रहा है, उसके बाद वो डबल होते हैं, उसके बाद वो बढ़ते हैं। तो यही मतलब कंपाउंडिंग का है दोस्तों। कंपाउंडिंग में आपको ब्याज मिलता है और उसको एक लंबे समय तक
लंबे समय के बाद आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और SIP प्लस कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है, क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखती है, जितना ज्यादा टाइम उतनी बड़ी वेल्थ, लेकिन जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा पैसा, और इसलिए बड़े इन्वेस्टर भी जल्दी शुरू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, वो है टाइम। टाइम यहाँ पर बहुत मैटर करता है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक का नाम राहुल, एक का नाम है श्याम। तो राहुल 18 साल की उम्र में SIP शुरू करता है और श्याम यहीं पर 28 साल की उम्र में SIP शुरू करता है। दोनों 1000 रुपये से SIP शुरू करते हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब राहुल 60 साल की उम्र का हो जाएगा तो जो पैसा होगा तो वो सबसे ज़्यादा राहुल के पास होगा, क्योंकि राहुल ने जल्दी शुरुआत की थी। लेकिन श्याम के पास पैसा कम होगा। यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है, टाइम। कौन कितनी जल्दी SIP शुरू कर रहा है, बस जितना ज़्यादा आप समय देंगे आप उतनी बड़ी ही यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। अब राहुल के पास पैसा क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि राहुल के पैसे को बढ़ने के लिए समय ज़्यादा मिल गया दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कि SIP पर पैसा कैसे बढ़ता है, ठीक है। SIP पर पैसा कैसे बढ़ता है, SIP में 3 चीज़ें मिलकर काम करती हैं, ध्यान से समझना। SIP में 3 चीज़ें मिलकर काम करती हैं। पहला, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट को आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, या 1000, 2000, 10,000, 40,000, जैसी आपकी सैलरी हो, आप जितना आप महीने का बचा पाते हो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा होता है रिटर्न, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ना। तीसरा होता है कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज मिलना। अब तुम इसको एक और एग्जांपल के साथ समझो। मान लो तुम 1 साल के लिए 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आपको 10% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो 1 साल के बाद वो आपका पैसा 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो 110 रुपये हुए हैं तो वो 110 पर ही रिटर्न मिलेगा आपको 10% का। जो रिटर्न फिर बढ़ेगा तो फिर उस पर भी रिटर्न मिलेगा। ये होता है कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं कि SIP अमीर कैसे बनाते हैं। SIP छोटी अमाउंट से शुरू की जाती है। SIP आपको डिसिप्लिन सिखाती है। SIP आपको पैसा इन्वेस्ट करना सिखाती है। SIP आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देती है। और इसीलिए यहीं पर कई लोग इसको अपने घर के लिए, अपने कार के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए SIP करते हैं दोस्तों। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट करने का दोस्तों। अब बात करते हैं कि SIP में रिस्क होता है, तो दोस्तों मैं कहूँगा हाँ, रिस्क तो होता है, क्योंकि SIP में म्यूचुअल फंड्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स मार्केट से जुड़े होते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे मार्केट से म्यूचुअल फंड्स हमेशा अक्सर ग्रो करते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको SIP क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको सिर्फ बता रहा हूं। आप जो भी SIP में इन्वेस्टमेंट करें वो आप अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग करें। आप अच्छे रिसर्च के साथ उसमें इन्वेस्ट करें दोस्तों। ये आपकी जिम्मेदारी है। और SIP जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं। और SIP में होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत है समय, यानी कि छोटा पैसा प्लस लॉन्ग टर्म इक्वल बड़ा पैसा। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको तुम एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो तुम साइकिल जब चलाते हो ना, तो साइकिल चलाने में शुरुआत में मेहनत लगती है, लेकिन एक स्पीड आने के बाद फिर साइकिल अपनी गति में चलने लगती है और आपकी मेहनत कम लगती है और साइकिल चलते चली जाती है। मान लो आप 2 पेडल लगाएंगे तो साइकिल आपकी 40-50 कदम और आगे निकल जाएगी। जब आप अच्छी स्पीड जब आपकी बन जाती है तो साइकिल आपकी दौड़ने लगती है। पैडल कम, साइकिल चलेगी ज़्यादा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर होती है कंपाउंडिंग धीरे धीरे बढ़ती है, और धीरे धीरे बढ़ती है। जब समय ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर रिटर्न पर रिटर्न बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे वही अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, और धीरे धीरे वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। याद रखिए, बड़े पैसे से ज़रूरी है छोटे पैसे से सही जगह पर ग्रो करना। बीज छोटा होता है, लेकिन समय उस बीज को एक दिन बड़ा पेड़ बना देता है, और कंपाउंडिंग उसी पेड़ का नाम है। और आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि SIP क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग कैसे बढ़ती है, कंपाउंडिंग कैसे बढ़ती है। आज की इस वीडियो में आपको मैंने सब कुछ सरल और आसान भाषा में कुछ सिखा दिया दोस्तों। अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर कोई सवाल है, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ मुझको फॉलो कर लीजिए। चाहो तो वहाँ भी आप पूछ सकते हो, वहाँ मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।